गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल के कुछ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ योर पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन में देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए सबसे पहला रूल क्या है। रूल तो बड़ा सिंपल है। जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसमें कभी भी अंडर रूट या इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस इरेशनल नंबर को अगर आपको हटाना है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो जब मैं यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा तो आप देखिएगा इट इज़ अंडर रूट 3 + 1। तो रैशनलाइज में क्या होता है, ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं ये एज इट इज़ आ जाते हैं, बस ये साइन चेंज हो जाता है ना। तो ये भी बना आपका अंडर रूट 3 - 1। ओके, अब अंडर रूट 3 - 1 अंडर रूट 3 - 1 आपको पता है कुछ भी नहीं होता है, अंडर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। वहीं पे नीचे अगर आपका ये a+b दिख रहा है आपको, तो ये a - b टाइप्स का दिख रहा है। और a+b और a-b की जो आइडेंटिटी होती है उसका आंसर होता है a² - b²। तो उसी लॉजिक से ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे हम आगे, तो ये है आपका अंडर रूट a - b टाइप का। अगर आप देखें तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये a² + b² - 2ab टाइप्स का ये फॉर्मूला होता है। तो वहीं से अंडर रूट 3 का स्क्वायर विल गिव यू 3, a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर विल गिव यू +1 और देन होता है -2 a × b यानी √3 × 1, जिसको आप ऐसा ही लिख सकते हैं। वहीं √3 का स्क्वायर आपको पता है 3 देगा और 1 का स्क्वायर आपको 1 देगा। इसको फर्दर अगर आपने सॉल्व किया तो दिस इज़ 3 + 1 होता है 4 एंड दिस इज़ 2√3/2। ओके, नाउ इसके बाद अगर आप इन दोनों में से देख सकते हैं 4 और -√3 में 2 कॉमन आ रहा है, उस 2 को कॉमन ले लीजिए और आपका बचा 2 - अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब अगर मैं 2 को 2 से कैंसिल करा दूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2 - अंडर रूट 3। अब हमारा जो राइट हैंड साइड था, ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड में था a + b अंडर रूट 3 और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया है उसमें आया है बेटा आपका 2 - अंडर रूट 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, सो इफ़ आई कंपेयर दैम तो यू कैन इजीली सी a का वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो a आ गया है आपका 2 और √3 कॉमन है, तो b के सामने कौन है -1, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया है -1। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में। अब अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है 5 + 2√3/7 + 4√3 और ये a + b √3 के इक्वल है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करते हैं। आपको पता है डिनोमिनेटर से इस रूट को हटाना है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है, अब तो आप लोग अवेयर हो गए हैं, वो एज इट इज़ आता है, बस ये साइन आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक चीज़ आपको और पता है यार, अब अगर मैं इनका इंटू करवाऊँ, ठीक है, तो 5 × 7 होता है 35 प्लस इस 2√3 के अगर मैं 7 से कराऊँ तो आपको पता है रैशनल नंबर का सिर्फ रैशनल से होता है, इरेशनल का सिर्फ इरेशनल से। तो 2√3 × 7 अगर मैं करूँगा तो ये बनेगा 14√3, ठीक है। अब इसी 5 का अगर मैंने किया -4√3 से, तो 5 × 4 होता है -20, ये आएगा √3 और वहीं पे 2 × 2 होता है 8, है ना। 2 × 2 इज़ 8 और √3 × √3 इज़ 3 और 3 × 8 इज़ योर -24, है ना। बहुत ईजी है। डिनोमिनेटर में आपको रूल पता है कि ये a² - b² टाइप का बन जाएगा, क्योंकि ये a + b है ना, और ये a - b टाइप का है। तो 7 का स्क्वायर, एक आएगा 7 का स्क्वायर, एक आएगा -4√3, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़े गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, 35 में से अगर मैं 24 को माइनस कर दूँ तो बचेगा 11 और 14√3 में से अगर मैं 20√3 को माइनस कर दूँ तो बचेगा -6√3, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 7 का स्क्वायर इज़ 49 -4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज़ 3 और 49 - 48 विल गिव यू 1, ठीक है। तो अगेन बाय कंपैरिजन, है ना, तो ये तो आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो जब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे जो कि a + b√3 है, आपका ये जो चीज़ बचा है ये बचा है 11 - 6√3। तो इट इज़ वेरी सिंपल, a हो जाएगा 11 और आपका जो b है, क्योंकि √3 है तो b का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, -6 के। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। अब चलते हैं अगले पार्ट में। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन अब मैं अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड देखूँगा और अगर मैं इसको यहाँ रैशनलाइज करवाऊँगा तो आपको पता है ये हो जाएगा 5 + अंडर रूट 3/7 - 4√3 और इस चीज़ का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा इसके साथ, तो ये माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज़ ऑल्सो 7 + 4√3, ठीक है। नाउ द गेम इज़ वेरी सिंपल। 5 × 7 इज़ योर 35, 3 × 7 इज़ योर 7√3, 5 × 4 इज़ 20 और √3 एज इट इज़ यहाँ आएगा और √3 × √3 इज़ 3 और 3 × 4 इज़ 12, ठीक है। और वहीं डिनोमिनेटर में आपको पता है a - b, a + b का फॉर्मूला जब बनेगा तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 37 में 12 को प्लस किया तो बचा आपका 47 और 7 + 20 आपका होता है 27√3। डिनोमिनेटर में बचा 49 - 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 इज़ योर 48, ठीक है। और फाइनली आपके पास क्या बचा, 47 + 27√3, ठीक है।
अच्छा, अब जो आपका राइट हैंड साइड है, आपका राइट हैंड साइड में आपको ये पूरा दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड वाली चीज़ जब इसके इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड में है 47a प्लस b इंटू √3। तो जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यू कैन ईजिली सी इज़ 1, है ना, और b का वैल्यू इज़ 27। तो होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं अगले पार्ट में। सो अब हम अगला पार्ट देख रहे हैं। इसमें फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए, या फिर से यहाँ रैशनलाइज़ कीजिए। तो √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 में जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी चीज़ का, तो 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, वेरी इजी। √2 और √2 होता है 2, और 2 इंटू 3 आपका बन जाएगा यहाँ पे 6। ऐसे ही √2 इंटू √3 आपका ये 2, तो देखिए ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और √2 और √3 कितना हो जाता है √6। अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो तो जब दो अंडर का इंटू होता है अलग अलग वाले का, तो पूरे में रूट लग के √AB बन जाता है। तो उसी प्रॉपर्टी से √2 और √3 बन जाएगा √6। नाउ √3 और √2 अगेन आपका बन गया है √6, है ना, और यहाँ पे 3 था तो एक 3 तो ऑलरेडी रहेगा, और ये प्लस का साइन है यहाँ पे। √3 बन गया 3, और 3 इंटू 2 बन गया आपके सामने फिर से 6। ठीक है, नीचे जो फॉर्मूला बना है वो बना है a² माइनस b² का। तो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 6 प्लस 6, ठीक है, 6 प्लस 6 विल गिव यू 12, और 2 प्लस 5 विल गिव यू 5√6। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 280, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है √3। तो दिस इज़ योर 18 माइनस 12, जो कि आपको देगा 6। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को फर्दर कन्वर्ट करके लिखूँ तो ये 12/6 प्लस 5√6/6 की फॉर्म में भी हो जाएगा, है ना। और अगर मैंने यहाँ से राइट हैंड साइड को देखा जो कि है a माइनस b√6, और मैं अगर अब कंपेयर करूँ इसको 12/6 यानी 2, और ये है प्लस का 5/6 √6, है ना, 5/6 √6। अब जब आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में यू कैन सी a का वैल्यू यहाँ पे आ गया है बेटा 2। ठीक है, और जो b होगा आपको पता है, b में अगर मैं √6 और √6 को हटा दूँ तो माइनस b आपका हो जाएगा 5/6। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6, क्योंकि ऐसा था ना यार, जब आप कंपैरिजन करोगे तो माइनस b√6 इक्वल्स टू 5/6 √6 होगा। √6 कैंसिल, तो b का वैल्यू क्या है, माइनस 5/6। ठीक है, सो होपफुली दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। तो रैशनलाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम थे, उनको आपने देखे हैं। ठीक है, अगर आपको लॉजिक प्ले एक और प्रॉब्लम देखने का है तो एक और देख लेते हैं, चलो फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, एक पार्ट और ले लीजिए। √5 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में √5 √-3 इज इक्वल्स टू a प्लस b √15। बहुत ईजी। अब अगर आप यहाँ रैशनलाइज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़िए, फिर से रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइज में यू नो कि इस चीज़ का डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे भी आपका √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 हो जाएगा, है ना। सो अगेन ये फॉर्मूला बन गया आपका √5 प्लस √3 के होल स्क्वायर का। ये बना आपका a माइनस बी a प्लस बी, यानी a² माइनस b² के हिसाब से √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ तक समझने में। ओके, अब अगर क्वेश्चन में मैं देखूँ तो दिस इज़ a प्लस का b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा 5, यानी अंडर रूट का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर 3 प्लस का 2a इंटू b। डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 5 माइनस 3। ओके, अच्छा, दिस इज़ 5 प्लस 3 इज़ नथिंग बट योर 2 इंटू √5 और √3 अभी हमने डिस्कस किया था, ये फिर से आपको √15 देगा, और डिनोमिनेटर में 2 हो गया। अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो आपको पता चल जाएगा यहाँ 4 प्लस √15 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपका आया 4 प्लस √15। वहीं पे अगर आप राइट हैंड साइड को देखो तो आपका होना चाहिए था 1 प्लस b अंडर √15। ठीक है, तो जब हम इसको अब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 4 के, और जो b है आपका अंडर √15 है, यहाँ अंडर √15 है, तो b का वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा बेटा, क्योंकि अंडर √15 अगर b अंडर √15 के इक्वल है तो जब ये कैंसिल होंगे तो यहाँ 1 ही तो बचेगा, है ना। सो इसी तरीके से आपको रैशनलाइजेशन करना है। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।